वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम कर रहे हैं 8.4 के एग्जांपल्स। तो फर्स्ट हमें करना है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन की पावर एम एक्स कोस की पावर एन एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट में है साइन एंड कोस को। इसको हमने एक अनदर इंटीग्रल के साथ कनेक्ट करना है। तो हमें किस इंटीग्रल के साथ कनेक्ट करना है वो हमारा डिपेंड करता है साइन ऑफ एम और एन पर। तो इनमें से जो 6 इंटीग्रल है इनके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करना है? अगर m का साइन पॉजिटिव है तब तो हमें कनेक्ट करना है m-2 इंटीग्रेशन साइन की पावर m-2 cos nx dx की। अगर n का साइन पॉजिटिव है तो cos की पावर n-2 के साथ कनेक्ट करना है। अगर m नेगेटिव है तो m+2 के साथ कनेक्ट करना है। अगर n नेगेटिव है तो n+2 के साथ कनेक्ट करना है। जो साइन दूसरे का सिंबल जो है पावर जो है वो सेम रहेगी। अगर हमारे पास m पॉजिटिव है और n नेगेटिव है, जो पॉजिटिव होएगा उसको तो हमने m-2 के साथ कनेक्ट करना है और जो नेगेटिव होएगा उसको हमने n+2 के साथ कनेक्ट करना है। मतलब पॉजिटिव वाले में -2 करना है और नेगेटिव वाले में +2 करना है। तो इस तरीके से हमने ये कनेक्ट करना है और उसके बाद इसको रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। मेथड क्या होता है कनेक्ट करने का? अगर हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है साइन की पावर mx कोस की पावर nx dx, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसके साथ कनेक्ट करना है उसको भी हम मतलब इसको हमने इनमें से किसी के साथ कनेक्ट करना है। वो हमने देख लिया अभी किस तरीके से कनेक्ट करना है। उसके बाद हमने क्या लेना है, p हमने उसको लेना है साइन की पावर अल्फ़ा प्लस 1x एंड कोस की पावर बीटा प्लस 1x। यहाँ पे अल्फ़ा जो दोनों इंटीग्रल में लोअर पावर होएगी उसको हमने लेना है। अल्फ़ा इज़ द स्मॉलर ऑफ द इंडिसेस ऑफ साइन x एंड बीटा इज़ द स्मॉलर इंडिसेस ऑफ कोस x इन द टू इंटीग्रल टू बी कनेक्टेड। जो भी हम इंटीग्रल कनेक्ट कर रहे हैं और जो हमें रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है उनमें से हमने इंडिसेस देखनी है कि किसकी कम है, उसके अंदर 1 प्लस करना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। ये अल्फ़ा और बीटा जो है वो स्मॉलर इंडिसेस है साइन और कोस की। तो ये वैल्यू हमने p लेनी है। उसके बाद p को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके dp/dx की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद में ये डेरिवेटिव करने के बाद में हमने दोनों साइड इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड गिवन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, कनेक्ट साइन की पावर mx कोस की पावर nx dx विद साइन की पावर m-2x एंड कोस की पावर nx dx। इसको हमने ये इसमें गिवन ही है कि इसको हमने इसके साथ कनेक्ट करना है एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4x एंड कोस स्क्वायर x। तो हमने जैसे कि मेथड में किया है, जिसमें इंडिसेस कम है उसके अंदर हम अल्फ़ा और बीटा लेके चलेंगे। तो इन दोनों इंटीग्रल में से हमारे पास में साइन की पावर कम किसके अंदर है, ये है साइन की पावर m-2। तो m-2 को हम अल्फ़ा लेंगे और कोस की पावर n दोनों में इक्वल है तो इसको हम बीटा ले लेंगे। तो p हमारे पास क्या होता है, साइन अल्फ़ा प्लस 1 एंड कोस बीटा प्लस 1। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, m-2 प्लस 1 एंड कोस की पावर n+1। इसको सॉल्व किया, दिस इज इक्वल टू साइन m-1x कोस n+1x। नाउ आफ्टर दैट हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dp/dx, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे a इंटू बी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव m-1 साइन की पावर n-2x इंटू में कोस x, और ये क्या है सेकेंड एज इट इज कोस की पावर n+1x प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव n+1 कोस की पावर n माइनस साइन x। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, साइन m-1 साइन की पावर m-2x और कोस की पावर यहाँ पे n+1 है और यहाँ पे 1 है तो ये n+2 हो जाएगा। ये हमारे पास में नेगेटिव साइन के साथ में n+1 कॉमन आ जाएगा। अब साइन और इसको हम मल्टीप्लाइंग तो साइन की पावर mx और कोस की पावर nx आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने लिया था कोस की पावर n+2 उसको हमने अलग अलग कर देना है कोस की पावर nx और कोस स्क्वायर x से। फिर हमने कोस स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद इसको हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई करके और माइनस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये पावर क्या हो जाएगी m, क्योंकि ये पावर m-2 है और +2 हमारे पास पावर हो जाएगी m। ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, m-1 साइन की पावर n-2x कोस की पावर nx माइनस इन दोनों को हमने, क्योंकि दोनों ही सेम है तो m-1 और n+1 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m+n साइन की पावर mx कोस की पावर nx। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है dp/dx की। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे
हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, p हमें गिवन है, इसको इंटीग्रेट कर दिया m-1 इंटीग्रेशन साइन की पावर m-2, तो हमारे पास इंटीग्रेट करके ये वैल्यूज़ आ रही है, ये m-1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस n+1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब जो वैल्यू साइन की पावर mx और कोस की पावर nx है उसको हम एक लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू हमें निकालना था कनेक्ट दिस विद दिस, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे। इज इक्वल टू में आ जाएगा -p, ये वाली वैल्यू m-1 एंड दिस। अब p की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। p हमारे पास क्या था, साइन की पावर m-1x कोस की पावर n+1x और m+n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में इंटीग्रेशन साइन की पावर mx और कोस की पावर nx dx की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, दिस इज़ द रिडक्शन फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर m की जगह क्या आ गया m-2 और n इज एज इट इज, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना था, इंटीग्रेशन में साइन 4x कोस स्क्वायर x, तो हम इसी से इसको पुट करके देखेंगे। m हमारे पास क्या है 4, m की जगह हम 4 पुट कर देंगे और n की जगह 2 पुट कर देंगे इसी इंटीग्रल के अंदर, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जहाँ जहाँ m है उसकी जगह 4 और n की जगह 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। दोबारा से हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर m को 2 और n को भी 2 पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से जहाँ जहाँ m है उसकी जगह 2 और n की जगह 2 पुट करके हमारे पास में नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, साइन 0x एंड कोस स्क्वायर एक्स। साइन 0 इज़ 1, कोस स्क्वायर एक्स को हमने चेंज कर दिया 1 + cos 2x अपॉन 2 में, इसको हमने इंटीग्रेट किया, 1 का इंटीग्रेशन x एंड कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 आ जाएगा, इस 2 को कॉमन निकाल लिया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये वाली इक्वेशन की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स की। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास में आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़ आने के बाद में, ठीक है, इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 4x और कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको सम को करना है। नेक्स्ट हमारा सम है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, एवेल्यूट द वैल्यू ऑफ साइन की पावर mx कोस की पावर nx dx वेयर m एंड n आर 2 इंटीजर्स, और उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो यहाँ पर हमने क्योंकि हमें कोई भी दिया हुआ m की m जो है वो एक इंटीजर दिया हुआ है, n भी हमें पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, दिस इज़ द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो इसको हम किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, m-2 के साथ या n-2 के साथ। तो हमने इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, साइन की पावर m-2x एंड कोस nx। यहाँ से आपके पास इस जो गिवन इंटीग्रल था उसको हमने लिख दिया i-mn, और ये इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, i-m-2n। अब ये जो वैल्यूज़ है, अब हमें p वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, इन दोनों इंटीग्रल में जो इंडिसेस जो है वो स्मॉलर है, स्मॉलर हमारे पास क्या है m-2, तो ये इसको हम अल्फ़ा ले लेंगे, और पावर n जो है कोस की वो सेम है, तो इसको हम बीटा ले लेंगे। तो p हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा +1 एंड कोस की पावर बीटा +1। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है m-2, m-2 + 1 क्या हो जाएगा m-1x एंड कोस n+1x। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x। तो dp/dx इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट a इंटू बी के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव करेंगे, जैसे कि हमने पहले सम में किया है। m-1 इसका डेरिवेटिव m साइन m-2x एंड कोस x, और ये क्या आ जाएगा सेकंड फंक्शन कोस n+1x प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास में, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n+1x कोस की पावर nx माइनस साइन x। इसको हमने सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास में सेम जैसे पहले सम में आई उसी तरीके से वैल्यू आ जाएगी, m-1 साइन की पावर m-2x कोस nx एंड माइनस m+1 साइन की पावर mx कोस की पावर nx। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास dp/dx का क्या आ जाएगा p, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा m-1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस m+1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर mx कोस की पावर nx dx। वही सेम हमने करना है इसके अंदर। हम इस वैल्यू को जो साइन की पावर mx और कोस की पावर nx है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, और ये सारी वैल्यूज़ हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हमारे पास में ये वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है।
नाउ अब क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, तो हमने दोनों साइड में इंटीग्रेशन की लिमिट लगानी है 0 से π/2। यहाँ पर भी लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 और इसके अंदर भी लिमिट 0 से π/2 एंड दिस इज ऑल्सो लिमिट 0 से π/2। अब यहाँ पे जब हम लिमिट π/2 लगाएंगे तो cos π/2 0 होता है, तो उस केस में ये 0 हो जाएगा, और लिमिट 0 लगाएंगे तो साइन 0 क्या होता है 0। तो दोनों ही केसेस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि IMN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m-1/m+n। इसको हमने IMN लिया था, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में IM-2n आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है IM-2 और n की वैल्यू। तो इस इंटीग्रल को हम m को चेंज कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में m-2 से, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगा IM-2n इज इक्वल टू m-3/m+n-2 IM-4n। इस वैल्यू को इसके अंदर यूज़ कर लेंगे, तो IMN की वैल्यू क्या हो जाएगी m-1/m+n, और IM-2n की जगह हम ये वैल्यूज़ लगा देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस ले लेते हैं कि जब m पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, m अगर हमारे पास ऑड इंटीजर है तो IMN की क्या वैल्यू आएगी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पुट करके देखेंगे फर्स्ट ऑड इंटीजर, तो वहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसी इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट ऑड इंटीजर अगर हम 1 पुट करके देखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम सेकंड ऑड इंटीजर पुट करके देखेंगे, वो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 क्या आ जाएगा 2 एंड 3 + n और I1, n। तो ये हमारा लास्ट वैल्यूज़ निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये टर्म्स 2 to 2 कम होती जाएगी और IMN की वैल्यूज़ हमारे पास में ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, I1n की वैल्यू निकालनी है। तो 1 मतलब कि हमारे पास क्या है, m जो है वो 1 की इक्वल है और n एज इट इज़ है। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा I1n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 sin 1x एंड cos nx dx। ठीक है, अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है cos nx, इसका डेरिवेटिव भी हमारे साथ दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरीके सॉल्व करते हैं, cos की पावर n+1x/n+1 n माइनस, और लिमिट्स हम पुट कर देंगे। लिमिट π/2 लगाएंगे तो 0 आ जाएगी, लिमिट 0 लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/n+1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी n+1। तो यहाँ पर हम n+1 पुट कर देंगे, यानी कि IMN हमारे पास क्या आ गया है m-1/m+n, और फिर हमने 2 टर्म्स कम करते जाना है, और लास्ट टाइम हमारे पास क्या आ रही है 2/n+3 एंड I1n क्या हो जाएगा 1/n+1। अब सेकंड केस ले लेते हैं, व्हेन m इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। अगर m हमारे पास में पॉजिटिव इवन इंटीजर होएगा तो इसी फर्स्ट वैल्यू के अंदर हम फर्स्ट इवन इंटीजर 2 लगा के देख लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 1/2 + n, 2 - 1 इज़ 1, 1/n+2, और यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा I0, n। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है I0, n की, यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर m क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और n की वैल्यू n ही रखनी है, और हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब हमें वैल्यू निकालनी है I0n, तो वो क्या हो जाएगा sin की पावर 0 इज़ 1 इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos की पावर nx dx। अब क्योंकि n को हम क्या लेके चले थे, n को हम पॉजिटिव इवन इंटीजर लेके चले थे, cos की पावर n है और लिमिट 0 से π/2 है। तो ये हम किस तरीके से करते हैं, n-1/n एंड 2 टर्म्स कम करते जाते हैं, क्योंकि हमें n जो है हम क्या लेके चल रहे हैं इवन इंटीजर, तो लास्ट में हमारे पास में क्या आता है π/2। ठीक है, n अगर इवन इंटीजर है तो हमारे पास वैल्यू आती है π/2, अगर n ऑड इंटीजर है तो π/2 नहीं आएगा, n-1/n में 2 टर्म्स कम होती जाएगी। तो अब इन्हीं रिजल्ट्स का हम यूज़ करेंगे। IMN हमारे पास में क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, और I0n हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यानी कि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में एंड π/2 अगर n इवन है, अगर n ऑड है तो ये सारी वैल्यूज़ एंड ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू क्या निकालनी थी, एक क्वेश्चन दूसरा जो पार्ट था उसमें sin 5x और cos 4x की वैल्यूज़ निकालनी थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या फॉर्मूला बना है, क्या फॉर्मूला बना है m-1/m+n, और 2 टर्म्स को कम करते जाना है। तो m यहाँ पर क्या है 5 है, m-1/m+n, और ये कम करते जाना है, और इसी तरीके से हमने n-1/n+m और वो भी टर्म्स को कम करते हैं। मतलब कि ये फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास में m-1/m+n और फिर 2 टर्म्स को कम करते जाना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 4, 2
एंड दोनों को ऐड करेंगे तो 9, फिर 2 टर्म्स कम करते जाएंगे 7, 5, 3 एंड और दूसरे में क्या होता है n-1 और फिर 2 टर्म्स को कम करते जाना है तो ये 4 है, 4 - 1 3 एंड लास्ट क्या हो जाएगी 1। तो इस तरीके से हमने इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो ये आपने रिजल्ट भी इसका ध्यान रखना है और इतने बाकी जो एग्जांपल्स रहते हैं वो सारे एग्जांपल्स भी आप कर लेना, बिल्कुल ईजी है। कल हम एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। थैंक यू।